सो लेट्स स्टार्ट अगेन। शुरू करते हैं आज का क्लास अपना। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो होगा डेवलपमेंट। ठीक है, तो बिफोर स्टार्ट डेवलपमेंट की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ओवरऑल हम पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लास्ट क्लास में आप लोग क्लास 9th में जब थे तब आपने इकोनॉमिक्स की शुरुआत की होगी, है ना? क्लास 9 से पहले इकोनॉमिक्स पढ़े थे? अच्छा, कब पढ़े थे? क्या? 3 ही था, है ना? एसएसटी में आप 3 बुक्स पढ़ते थे। एक आपका होता था जियोग्राफी, एक हिस्ट्री और एक आपका पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, है ना? तो 9th में आपने शुरू किया होगा इकोनॉमिक्स। कोई बता सकता है कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? आप लोग जब शुरू किए होंगे क्लास 9 में, आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। एनीवन? अर्थशास्त्र। वेरी गुड। इकोनॉमिक्स का हिंदी क्या होता है? अर्थशास्त्र। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, इसका हिंदी होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, लेकिन इसका हिंदी तो हमें समझ में आ गया कि इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, लेकिन इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स क्या होता है? चलिए देखिए, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको सिंपल से बताते हैं। हमारी सोसाइटी में, ठीक है, हमारी सोसाइटी में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, समझे? अर्थशास्त्र, ठीक है, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके बदले में पैसे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अभी एक काम कर रहा हूं और बदले में आप मुझे क्या देंगे? मनी देंगे, अपनी फी जो जमा करेंगे वो मेरे लिए क्या होगा? वो मेरा पैसा होगा। मतलब अभी जो मैंने वर्क परफॉर्म किया वो किस तरह का काम है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमारी सोसाइटी का क्या होता है? कुछ नीड्स पूरे होते हैं। क्या होते हैं? नीड्स पूरे होते हैं। अब लोगों की जो वांट है, जो चाहत है, जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है। किसी की चाहते ज़रूरतें कम हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति बताए कि सर हम एकदम सामान्य व्यक्ति बैरागी का जीवन जीना चाहते हैं, हम सर बड़े होकर सपना देखें कि हम सन्यासी बनेंगे, है ना? और सन्यासी बनना भी अपने आप में क्या है? एक नीड है, एक चाहत है, एक वांट है ना? तो किसी भी व्यक्ति की जो ज़रूरतें होती है वो कम नहीं होती हैं। ज़रूरतें क्या होती है? ज़्यादा होती है। बहुत जनरली रूप से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं? कम होते हैं। आपकी जितनी ज़रूरतें हैं उतनी रिसोर्सेज हैं आपके पास। आप खुद अपने अंदर अपने जीवन में झांक कर देखिए, आपको हर दिन किसी न किसी चीज़ की कमी लगती होगी, समझे? जैसे अभी बरसात का मौसम है, हमको सड़क की कमी लगती है। एक घचकू रोड पे गाड़ी से चला के हम लोग आते हैं जैसे तैसे, ठीक है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार एकदम चंडीगढ़ जैसा रोड होता है, एकदम मज़ा नहीं है नहीं? क्या मज़ा आता ना, एकदम स्मूथ, बारिश की धीमी धीमी बूंदें चेहरे पे, स्मूथ गाड़ी चल रहा है। यहाँ बारिश की बूंदें धीमी धीमी चेहरे पे आती है, लेकिन गड़िए जाके गिर जाता है कहीं कहीं खचाक से, समझे? एक बार ऐसी, हाँ, तो ये गड़बड़ होता रहता है, समझे? तो ये नीड है, एक चाहत है, मेरी एक इच्छा है कि भाई कम से कम सड़क यहाँ पर क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, ठीक है? इस तरीके से लोगों की बहुत सारी चाहतें होंगी, बहुत सारी नीड होंगी, है कि नहीं है? ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। समझिए, क्वेश्चन सबसे पहले आपसे यही पूछे, कोई भी समझदार व्यक्ति, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आप हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, आपको टीचर ने बताया होगा कि वो क्या होता है। बेसिकली जब हम क्लास 6 में या 7th में कभी भी हिस्ट्री या जियोग्राफी पढ़ाएं तो हम उनको पहले ये बताएंगे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी क्या होता है, सिविक्स क्या होता है। तो मैं इतना जानता हूं कि आप लोग यहाँ तक तो ये जानते होंगे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी क्या होता है, सिविक्स क्या होता है ना? इकोनॉमिक्स आपके लिए नया है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। क्लास 9th में भी आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, लेकिन जैसे कि कोरोना एपिडेमिक के कारण आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो यही हम कारण समझते हैं, कोरोना की वजह से नहीं पढ़ पाए, वरना आप तो बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो उस आधार पर चलिए हम आपको आगे बताते हैं। इकोनॉमिक्स एक स्टडी होता है। क्या होता है? एक अध्ययन होता है जो हमारे समाज का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? समाज का। वो हमारी सोसाइटी के बारे में पढ़ता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी बुक है जो सोसाइटी को पढ़ती है, सोसाइटी को अपने में लिखती है, और वो क्या लिखती है कि किस तरीके से हम ह्यूमंस की नीड को सेटिस्फाई करें लिमिटेड रिसोर्सेज में। आई बात समझ में? कम से कम रिसोर्सेज में हम कैसे सेटिस्फाई करें, इसको एग्जांपल के तौर में बताते हैं। हम सभी के घर में एक इकोनॉमिस्ट होते ही होते हैं, और वो होती हैं हमारी माताश्री, हमारी मम्मी। हमारी मम्मी को हमारे पिताजी, मतलब हम सभी के मम्मी को हम सभी के पिताजी क्या करते हैं? पैसे देते हैं घर चलाने के लिए। पिताजी से तो चलने वाला है नहीं,
है ना, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ फादर्स, ठीक है, बट घर चलाने के मामले में सबसे अच्छा कौन रहता है? माँ रहती है ना, वही घर चलाती हैं, उन्हीं को पता होता है कि बच्चे की फीस कितनी है। पिताजी को तो ये भी नहीं पता होता है बहुत ज़्यादा केस में, मतलब मेरे केस में, माय फादर वाज इन इंडियन आर्मी, और उनको ये भी नहीं पता था कि मेरा बच्चे की फीस क्या है, उसकी ट्यूशन फीस क्या है, उनको नहीं पता होती थी, ठीक है, तो मम्मी को पता होता था, उनको मैनेज करना होता था, ठीक है। तो उस आधार से हम एक अनुभव ले सकते हैं कि हमारे सभी के घर में एक इकोनॉमिस्ट होता है, एक अर्थशास्त्री होता है जो अर्थशास्त्र की गतिविधियां करता है। जैसे मेरे मम्मी के पास जो भी पैसे आते थे उस लिमिटेड अमाउंट में वो हम सभी की जरूरतें पूरी करती थी। जैसे पॉकेट मनी देना, समझे, बच्चों की पॉकेट मनी भी देना उसी पैसे से होता था, फीस भी देना उसी पैसे से होता था, कहीं आना जाना उसी पैसे से होता था, दुर्गा पूजा में घुमाना भी उसी पैसे से होता था, सब चीज़ उसी पैसे से होता था। तो क्या करती थी, लिमिटेड रिसोर्स से हम सभी की नीड्स को क्या करती थी, पूरी करती थी। और इस एक्टिविटी को हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, जो चल रहा है इसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यही होता है इकोनॉमिक्स। कितने लोग को मेरी बातें क्लियर समझ में आ रही हैं, दिमाग में जा रही बातें? ठीक है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप सिंपल से बोलिएगा कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी। क्या है? ये एक स्टडी है। किसके बारे में स्टडी है? स्टडी अबाउट सोसाइटी। किसके बारे में है? सोसाइटी के बारे में। ये सोसाइटी के बारे में स्टडी करता है। क्या स्टडी करता है? टू फुलफिल द नीड्स ऑफ क्या, ह्यूमंस, है ना, विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज में जितना लोगों की हम जरूरतें पूरी कर सकें। इसी पूरी एक्टिविटी किस चीज में इंडल्ज होती है? वो इकोनॉमिक्स में इंडल्ज होती है। इसी को अर्थशास्त्र बोलते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट आपको जो पढ़ना है, ये बहुत अच्छी बुक है, ये बहुत अच्छा चीज है। इसके बारे में बहुत सारे प्रोफेसर ने अलग अलग थ्योरियां दी हैं। जब आप ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा अलग अलग प्रोफेसर ने अलग अलग थ्योरियां दी हैं। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको इसका फादर माना गया, इकोनॉमिक्स के फादर। एनीवन कोई बता सकता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, या हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है? कौन है वो? क्लास 9 में आपको बताया गया होगा। एनीवन? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं हमारे एडम स्मिथ। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? हमारे एडम स्मिथ। क्यों कहा गया था इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? देखिए, एडम स्मिथ बेसिकली है यहाँ के यूरोपियन कंट्री के हैं, स्कॉटलैंड के हैं। कहाँ के हैं ये? स्कॉटलैंड के हैं। आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये एक ग्रेट ब्रिटेन के निवासी हैं। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के निवासी है, स्कॉटलैंड उसी का पार्ट है। तो बेसिकली एडम स्मिथ स्कॉटिश हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। और जब ये छोटे थे, इनके फादर गुजर गए थे जब ये छोटे थे। सुनिए, कहानी समझ में आएगा आपको मजा आएगा इसमें। किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं बहुत इजी होता है इकोनॉमिक्स। इजी नहीं होता इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स रियलिटी, यार इकोनॉमिक्स इजी कैसे होता है? इसी के बल पे लोग सीए निकालते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, है ना। तो वो बहुत टफ, बहुत अच्छा एग्जाम है, एक बहुत ही वेल्थ एग्जाम है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझिएगा तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या लगेगा? इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि टफ है। वरना फिर अगर इंटरेस्टिंग लगा तब इजी है आपके लिए। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। क्यों कहा जाता है? देखिए, इनकी स्टोरी को समझिए। जैसे जब ये छोटे थे तो इनके फादर एक्सपायर कर गए थे, मर गए थे बेचारे, इनकी देहांत हो गई थी। तो इनकी मम्मी ने सब घर वर संभाला। तो ये मम्मी को देखते थे कि भाई कैसे ये मैनेज कर रही हैं। जब ये छोटे थे बहुत ऑब्जर्वर थे, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे। एक इकोनॉमिस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है। वो ऑब्जर्व करता है अपने आसपास की गतिविधियों को, समझे। एक इकोनॉमिस्ट जो होता है वो अपने आसपास में घटने वाली हर एक चीजों को वो ऑब्जर्व करता है। वो तुलना करता है कि कहाँ फायदा हो रहा है और कहाँ क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। वो ऑब्जर्वर होता है। इन्होंने अपने मम्मी को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके इन्होंने देखा कि भाई किस तरीके से वो मैनेज कर रही हैं। फिर उन्होंने सोसाइटी को ऑब्जर्व किया। सोसाइटी को ऑब्जर्व किया। जब ये बड़े हुए, अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किए, तब इन्होंने बुक्स लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें से एक बुक बहुत फेमस हुई थी जो इन्होंने लिखी थी 1776 में। आप देखिए, इसको रिलेट करके चलिएगा। 1776 में, क्लास 9 में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है, 1789 में हुआ था। तो 1789 के उसमें आपने क्या पढ़ा था कि 1789 मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले यूरोप में बड़ा ही उथल पुथल का माहौल था, टर्मोइल सिचुएशन था, बहुत ही उथल पुथल था। लोग, माने पूरे सोसाइटी में एक ही क्लास का लोग टैक्स भरता था, है ना। कौन सा? थर्ड स्टेट के लोग, बिजनेसमैन, पीजेंट्स, गरीब लोग टैक्स भरते थे। ट्रेड अच्छे से होता नहीं था। तो उस चीज को किसने ऑब्जर्व किया? एडम स्मिथ ने ऑब्जर्व किया। और उन सभी चीजों को, लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ट्रेड इन्फ्लुएंस को, उन्होंने 1776 में एक बुक लिखी जिसका नाम था अ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? अ वेल्थ ऑफ नेशन। इसका पूरा नाम कुछ और था, बताते हैं। अ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने एक किताब लिखी थी। किसने किताब लिखी थी? एडम स्मिथ। एक क्वेश्चन आता है बेसिकली आपका, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, क्वेश्चन आता है कि हु इज द राइटर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो आंसर क्या मारेंगे?
एडम स्मिथ कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। कब किताब लिखी थी? 1776 में। 1724 के आसपास में इनका जन्म था। मुझे डेट उतने अच्छे से याद नहीं उनके डेट ऑफ बर्थ, लेकिन शायद मैं सही हूँ। 1772 के 24 के आसपास में इनका जन्म था, ठीक है। और 1776 में इन्होंने ये बुक लिखी थी अ वेल्थ ऑफ नेशन। इसके पहले और एक दो बुक लिखी थी, लेकिन दैट वाज नॉट फेमस। जैसे कि ये एक फेमस बुक है। इसमें उन्होंने राष्ट्र के धन के बारे में लिखा था। किसके बारे में लिखा था? राष्ट्र के धन के बारे में, कि राष्ट्र के धन को कैसे बढ़ाएं, ताकि देखिए कभी भी किसी कंट्री का धन बढ़ता है ना, तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री के प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या हो रही है? बढ़ रही है। एग्जाम्पल के तौर में मेरी फैमिली इनकम अगर 100 रुपीज है और कल मेरी फैमिली इनकम 200 रुपीज हो गई, तो इट मीन्स मेरे फैमिली मेंबर की इनकम क्या हुई है? बढ़ी है। तो इसका मतलब अगर किसी देश की नेशनल इनकम अगर इंक्रीज हो जाती है, तो मतलब उस देश में रहने वाले लोगों की इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और इसीलिए उन्होंने राष्ट्र के धन के ऊपर उन्होंने थ्योरी लिखी थी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये होता है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग ये सब चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेस, अल्टरनेटिव रिसोर्सेस, है ना, कैसे हम अपनी नीड को क्या कर सकें? सेटिस्फाई कर सकें। जब आगे चलेंगे तो माइक्रो और मैक्रो 11th-12th में पढ़ना होगा। उसके बाद फिर 5 किताबें और पढ़नी होगी इकोनॉमिक्स में, तब थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिक्स का एक अच्छा अध्ययन होगा। उसमें जैसे केन्स की थ्योरी पढ़नी होगी, कैश एट हैंड क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मनी का क्वांटिटी थ्योरी क्या है, ये सब चीजें आपको पढ़नी होती है सीनियर क्लासेस में, ठीक है। अभी हम लोग इसके एक बेस को समझेंगे। जैसे क्लास 9th में हमने कुछ बेसिक देखा था, विलेज पालमपुर से कुछ चीजें समझी थी, कुछ टर्म समझा था। अभी उससे थोड़ा सा ऊपर हट के देखेंगे, ठीक है। बेसिकली इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स जो है कि अर्थव्यवस्था के बारे में बताती है, अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में बताती है। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग चीजें पढ़ते हैं जो हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, समझे। और इस चैप्टर का नाम ही क्या है हमारा? डेवलपमेंट। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है? डेवलपमेंट है, समझ गए। सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है, कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं? बताइए। आप लोग एक बार तो जरूर एनसीईआरटी पढ़े होंगे। सबसे पहली बात आती है कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, बताइए। चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज हम डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर यहां तक समझ में आ गया ना कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीज है, बुक क्या है, समझ में आ गया एकदम बढ़िया से। कुछ नॉलेज लगा कि हाँ ये जरूरी था, है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना फिर किताब रटने से कोई फायदा नहीं है यार, किताब तो तुम अपने से पढ़ के रट लोगे। कंसेप्ट समझिए। सबसे पहली बात है कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का हिंदी होता है विकास। क्या होता है? विकास। याद कीजिए ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मैंने बताया था। देखिए, डेवलपमेंट हम उसे बोलते हैं जो गर्भ से कब्र तक चले। बात समझ में आई? डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा क्या होते रहना चाहिए? इंक्रीज होते रहना चाहिए। उसमें कभी भी रुकावट नहीं आए, तभी हम डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर होता है। कभी भी जब हम पूछते हैं किसी से डेवलपमेंट क्या होता है, ज्यादातर लड़के उसका रिप्लाई करते हैं ग्रोथ। क्या रिप्लाई करते हैं? सर ग्रोथ होना। तो हमारी हाइट ग्रोथ हो रही है तो हम उसको डेवलपमेंट कहेंगे। एक टाइम के बाद हमारी हाइट रुकेगी कि नहीं रुकेगी? रुक जाएगी ना, तो हम उसको कभी भी डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। डेवलपमेंट हम तब कहेंगे जब हमारी हाइट लंबी होती जाती है और हम इतने लंबे होते हैं कि आसमान तक पहुंच जाते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। जैसे कि नॉलेज आपके माँ के गर्भ से शुरू होता है। ज्ञान जो आपको मिलता है वो आपके माँ के गर्भ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? कब्र में जाकर। जब आप नहीं रहते तभी आपका नॉलेज खत्म होता है। आई बस समझ में? वरना मरते मरते दम तक लोगों को क्या मिलता है? सीख मिलती है, नॉलेज मिलती है। तो नॉलेज एक डेवलपमेंट का एग्जांपल हो सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए, तो हम समझते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? कुछ अपने से आंसर बताइए, कुछ भी सोच के बताइए, तब हम इस पर डिस्कस करेंगे। बताइए, अपने से बताइए, कुछ भी बताइए। आप बताइए आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है, बताइए। व्हाट इज डेवलपमेंट? हिंदी मत बताइएगा, हिंदी हम बता दिए हैं। हाँ, क्या कह सकते हैं? कुछ सोचिए, कुछ तो जवाब दीजिए। इतना सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट्स को अच्छा बोलना होना चाहिए, एकदम अच्छे से आना चाहिए। बताइए, बैठिए, कोई बात नहीं। वेल ट्राई। आप बताइए। यस, यो तरक्की, ठीक है। मतलब हम डेवलपमेंट को तरक्की कैसे समझे? मतलब नौकरी में तरक्की कह सकते हैं, नौकरी में तरक्की। चलिए ठीक है, वेरी गुड। और बताइए, आप बताइए। ग्रोथ ऑफ सर्टेन कम्युनिटी, है ना, किसी खास कम्युनिटी का ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। तो ग्रोथ कहने पे तो फिर तो वही गड़बड़ हो जा रहा है ना, ठीक है। चलिए, लेकिन हम कम्युनिटी के साथ जोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और बताइए, आप बताइए, अच्छी कोशिश थी, आप बताइए। हाँ बोल। अनलिमिटेड
अनलिमिटेड प्रोसेस है। ग्रोथ एक क्या है, एक अनलिमिटेड प्रोसेस है। चलिए, बड़ा अच्छा जवाब आ रहा है। मायने हमको समझ में बाद में आएगा, लेकिन जवाब बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। यस यस, ना ये, हाँ ब्लू टी शर्ट, यस। चलिए, वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलिए आइए बैठिए। देखिए, हम समझते हैं कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। क्या मतलब होता है? विकास। और डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे कि बच्ची ने बताया कि सर ये एक अनलिमिटेड प्रोसेस है जो चलते रहता है, ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं। बहुत अच्छा बात बोला गया। डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम अपनी पिछली परिस्थिति से अपनी अगली परिस्थिति को क्या करते हैं, बेहतर करते हैं, कह सकते हैं। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जैसे कि आज आप जिस कंडीशन में हो और कल भी आप इसी कंडीशन में रहें, तो क्या हम इसको डेवलपमेंट कहेंगे? नहीं। तो आप अपनी पिछली परिस्थिति से क्या कर रहे हैं, अपने आप को आगे डेवलप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और अब ये बिल्कुल हो सकता है अनलिमिटेड। देखिए, अनलिमिटेड का सेंस क्या कहने का कोशिश किया गया है उसके द्वारा, हम उसको समझाते हैं आपको। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि कहीं आप स्टॉप ना करें, यहां पर ये मतलब है। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि आज हम 100 रुपए कमा रहे थे, अब हम इतना कमा रहे हैं कि काउंट ही नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, वो मतलब से मत समझिए। अनलिमिटेड मतलब आप में क्या होते जा रहा है, आप हमेशा एक प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आप समझिए कि हर समय आप एक सीढ़ी क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उसी को मानेंगे। मतलब आप पिछले परिस्थिति से आप अपनी इस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, एक अच्छा बदलाव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म which deals with the increment in salary, in the living of standard, in the acquiring of knowledges. Is that clear or not? Development क्या है? एक comprehensive term, एक ऐसा term है जिसमें हम अपनी सैलरी इंक्रीमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम नॉलेज इंक्रीमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम अपने एजुकेशन को इंक्रीज करने की बात करते हैं, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बदलने की बात करते हैं। आज से 10 साल पहले जो आपके फैमिली की लिविंग स्टैंडर्ड थी, क्या आज वो सेम है कि बदली है? बिल्कुल बदली है। आप अपने घरों में देखिए, अपने गांव में देखिए, आप उस सेम प्रोसेस पर नहीं हैं। आप क्या हुए, वहां से बदले हैं, आप वहां से क्या किए हैं, थोड़ा सा चेंज हुए हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि आप क्या हुए हैं, आप डेवलप हुए, आप डेवलपमेंट हुए हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, अब इसी बात से हम लोग एनसीईआरटी बुक से कुछ चीजें समझते हैं कि एनसीईआरटी बुक क्या कहती है, उसके हिसाब से पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। मतलब आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब कि अगर आज मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो कल मैं कितना कमाऊंगा, 200 कमाऊंगा, ठीक है। अब ये 200 कमाना अगर आज मैंने रोक दिया तो मेरा सिर्फ ग्रोथ रह गया। अगर 200 से मैं 300 की ओर बढ़ रहा हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये हम समझेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर के टॉपिक में। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, दूसरी चीज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हमारा होगा डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या होगा, डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एस्पिरेशंस बोल सकते हैं, डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। गोल्स का मतलब होता है उद्देश्य जो आप अचीव करना चाहते हैं। इंडिविजुअल पर्सन का इंडिविजुअल डेवलपमेंट गोल्स होता है। जैसे कोई व्यक्ति लाइफ में आगे जाके एक अच्छा सिंगर बनना चाहता है, तो उसके लिए एक अच्छा सिंगर बनना, उसके लिए क्या है, एक डेवलपमेंट गोल है। वो गोल फिक्स्ड हो सकता है, बाद में आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, दो तरह के गोल होते हैं। गोल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि आप क्लास 10th में टॉप कर जाएं, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड क्या है, कम है, आप कम समय में इस चीज को अचीव करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि आप टॉप करें और कल आप अंबानी से बड़ी कंपनी खड़ी कर दें, उसमें टाइम लगेगा, है ना, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। एग्जांपल से रिलेट कर रहे हैं, सीरियस मत ले लीजिएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट गोल्स, तो डेवलपमेंट गोल्स पर्सन टू पर्सन क्या होता है, वेरी करता है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए क्रिकेटर बनना डेवलपमेंट गोल हो सकता है, मेरे लिए एक अच्छा टीचर बनना क्या हो सकता है, एक डेवलपमेंट गोल हो सकता है। किसी के लिए एक अच्छा डॉक्टर बनना डेवलपमेंट गोल हो सकता है। तो डेवलपमेंट गोल्स पढ़ेंगे कि अलग अलग लोगों की अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स कैसे होती हैं, उसमें क्या अंतर होता है, ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा नेशनल डेवलपमेंट। क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट। तीसरा क्या होगा हमारा, नेशनल डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्र का विकास,
ठीक है, राष्ट्र का विकास, ये सारे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट गोल्स में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उसकी वजह से कोई विवाद तो नहीं होता है ना, कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट इसमें, वो डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट कि राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है और राष्ट्र के विकास से आप क्या समझते हैं, एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है और उससे आप क्या समझते हैं, ये हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपेयर ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, जो कि नेशनल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, कंपेयर ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज की कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम सुने हैं टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कमाई गई रकम को हम क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। जैसे आपके घर में मान लीजिए 100 रुपये आपके घर की फैमिली इनकम है, एग्जाम्पल के तौर पे, हम आपके घर की नहीं बात कर रहे हैं, हम अपने घर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे घर में मेरी पूरी फैमिली इनकम कितनी है? 100 रुपीज़ है। अब 100 रुपीज़ मेरी फैमिली इनकम है, तो अब मेरी फैमिली में मेंबर्स कितने हैं भाई? मान लीजिए मेरे फैमिली मेंबर्स हैं मान लीजिए 5, ठीक है, 5 फैमिली मेंबर्स हैं, तो अब 5 फैमिली मेंबर, तो 5 फैमिली मेंबर की प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, और उससे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रति व्यक्ति माने प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है। अगर नेशनल इनकम को देखें तो आप भी कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं उस हिसाब से। हालांकि आप कमाते कुछ भी नहीं, आप अपनी पॉकेट मनी को अपनी कमाई मत मान लीजिएगा। ठीक है, आप कमाते कुछ भी नहीं है, लेकिन नेशनल इनकम के आधार पे आप भी कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंपेयर ऑफ कंट्रीज। हम कंट्री को कैसे कंपेयर करेंगे? जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होता है, ऑब्वियसली वो कंट्री क्या होती है? डेवलप होती है, रिच होती है। ठीक है, एज कंपेरिजन टू अनदर कंट्री। जैसे कि श्रीलंका एक छोटा सा देश है, बट पर कैपिटा इनकम के आधार पर श्रीलंका इंडिया से क्या है? ज्यादा डेवलप है। तो ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या यूएनडीपी, है ना। यूएनडीपी क्या होता है, ये जब हम लोग चैप्टर में पहुंचेंगे तो समझेंगे। ठीक है, बीएमआई हेल्थ वगैरह सब इसमें आता है, यूएनडीपी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद आ रहा है ज्योग्राफी में? बताइए, जो छठा पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर ये बात आएगी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारी डेवलपमेंट कैसे सस्टेन रहे। मतलब याद कीजिए वो डायलॉग कि लाख रुपए कमाना और लाख रुपए कमाते रहने में बहुत फर्क होता है, वही बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझे? हाँ, वो बताएंगे जब हम बताएंगे समझ में आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब हम अपने डेवलपमेंट को सस्टेन कैसे कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक क्या होगा? हमारे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा और इससे हम समझेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा है। तो आज शुरू करेंगे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहता है एनसीईआरटी, क्या कहता है। ठीक है, चलिए, जो लोग वीडियो में देख रहे हैं आई होप सो कि वो एनसीईआरटी निकाल कर बैठे हों और वो समझे। ठीक है, कह रहा है द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस। बहुत अच्छी बात कह रहा है कि देखिए डेवलपमेंट का जो आइडिया होता है और प्रोग्रेस का जो आइडिया होता है, वो आइडिया हमेशा हमारे साथ रहता है। हम कुछ ना कुछ डेवलप करने के लिए कोई ना कोई आइडिया ढूंढते रहते हैं। जैसे कि एक बिजनेसमैन नए नए आइडियाज ईजाद करवाता है अपने सीए से, अपने मैनेजर से कि भाई किसी तरीके से हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है उसको क्या करो? इंक्रीज करो। मैं भी कुछ ना कुछ आइडियाज इनोवेट करता रहता हूँ अपने लिए कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ, किस तरीके से काम करूँ कि मेरी इनकम क्या हो, अधिक से अधिक आए, है ना। उसी के लिए तो एग्जाम देने जाना है, समझ रहे हो। इस तरीके से कुछ ना कुछ मैं क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज निकालता हूँ। आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी कोई ना कोई आइडिया निकालते होंगे कि एग्जाम में चोरी कैसे करें, अधिक से अधिक मार्क्स आए। ऐसा भी है कोई? ऐसा नहीं है ना। मेहनत देखिए तो इसके चेहरे से झलक रहा है मेहनत, है ना, समझे? वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, कोई ना कोई इनोवेटिव आइडियाज निकालते रहते हैं कि किस तरीके से हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। कोई ट्रिकी क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करें, मैथ्स में कैसे ट्रिक यूज करें, कम टाइम कंज्यूम हो, तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज आप निकालते रहते हो, ये आपके साथ कैरी होते रहता है। ठीक है, वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। ये भी बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक उद्देश्य होता है, एक एस्पिरेशंस होते हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति बताए जो किसी को देख के सोचता हो कि हमको सर ऐसे रहने का मन करता है। एनीवन जो आपका कोई रोल मॉडल हो। हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन पूछने सुनने से पहले ही हाथ उठा दिया था। बताओ, आपको ऐसा लगता है कि काश मैं अंबानी की तरह रहता, है ना? फिर कुछ ज्यादा नहीं सोच लिया यार है ना। और कोई बताइए, एनीवन रोल मॉडल? गीता फोगाट, गर्ल्स बताइए।
चलिए, तो एक बच्चे का रिप्लाई आया, भाई बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी इस भावनाओं का कदर करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या हो रहा है ना कि आप बिल गेट्स की तरह। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, ओके, पानी पी लिया, हम पच नहीं रहा था, ठीक है। ऐसा है कि देखिए हमारे साथ एक उद्देश्य चलते रहता है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो उससे मैं क्रिकेट देख रहा था, ठीक है, तो फिर मेरे मन में आया कि मैं शायद सचिन तेंदुलकर बन जाऊंगा, और मैं जम के अपने गली में क्रिकेट खेला। उसके बाद फिर मैं घर में पैक हो गया। उसके बाद दुर्गा पूजा का समय आया, मैंने गार्जियन से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मुझे एक फुटबॉल खरीद कर दिया। फिर मैंने रोनाल्डो बनना चाहा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं घर में बंद हो गया। उसके बाद अक्षय कुमार को मूवी में एक्टिंग करते देखा, मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन कर लिया। फिर मैं सोचा कल मैं हीरो बन जाऊंगा, तो वो भी हो गया, ठीक है। फिर सलमान खान आए तो जिम जाना शुरू कर दिया, वो भी घर में बंद हो गया। उसके बाद जब रियलिटी में, एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में थे, तो मेरा रियल में जो पहला पैशन और जिसको आप फर्स्ट लव ऑफ जॉब बोलते हैं, ठीक है, तो वो मेरा आर्मी था कि आई वांट टू बिकम एन इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड आई हैव रियली ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, बट किसी भी कारण से मेरी रोटी वहाँ नहीं लिखी हुई थी, हम ये मानते हैं। और जब भी हम ये बोलते हैं थोड़ा भावुक हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो नहीं सफल हो पाए। कभी टीचर बनना नहीं सोचा था यार कभी नहीं, ठीक है। तो हमारे साथ एक उद्देश्य चलते रहता है और हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रयास करते रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि आप प्रयास कीजिए सच्ची में, और हमेशा प्रयास कीजिए और जम के प्रयास कीजिए। और कभी भी अगर आप असफल हो तो दूसरे को ब्लेम नहीं कीजिए। मेरे साथ के ऐसे 2-3 लोग हैं जिनका चेहरा मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं कि वो लोग अगर आज के समय में असफल हैं किसी भी कारण से, तो दे ब्लेम देयर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड ऑल दैट। बट आई नेवर, मैं कभी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रयास को ब्लेम करता हूं कि मैं इस कारण से सफल नहीं हो पाया, या इस कारण से मैं ऐसे कोशिश करता हूं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि बहुत मोटिवेट करने की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। और मैं कोशिश आज भी करता हूं कि मैं जिस स्टेज पर, जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूं, वहां से भी मैं अपने आप को क्या करूं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाऊं, ठीक है, एक अच्छे तरीके से अपने आप को विकास करूं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे साथ। चलिए, तो क्या मैं बता रहा था कि हमारे जहन में बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और हम उन्हीं इच्छाओं के हिसाब से अपने आप को क्या करने लगते हैं, ढालने लगते हैं, उन्हीं हिसाब से हम एक्ट करने लगते हैं, वैसे ही करने लगते हैं। अगर आप कल किसी डॉक्टर को देख लें, तो मैं ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, आप अगर किसी डॉक्टर के बारे में सुन लें, आपके घर में कोई डॉक्टर है, आप उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, आप उस डिजायर से जीना शुरू कर देंगे, वैसे पढ़ना शुरू कर देंगे, वैसे करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वो चीजें हमारे साथ चलती है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बात कहता है, देखिए बहुत गहरी बात कह रहा है, कह रहा है कि सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। और इसी तरीके से हम कंट्री के बारे में सोचते हैं। अब देखिए, हम अपने राज्य के बारे में सोचते हैं। हम शुरू से सोचते हैं कि बिहार जिस तरीके से अभी है, बिहार की अपनी एक पहचान है, वो रहनी भी चाहिए, वो नहीं मिटनी चाहिए। लेकिन एक जो बुरी इमेज बन चुकी है कि भाई डेवलप नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो डेवलप नहीं हो पा रहा है जिस भी कारण से, एजुकेशन बहुत लो है अभी। मैं चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं ये क्या होनी चाहिए, ये भी खत्म होनी चाहिए, ठीक है। बिहार जिस तरीके से हमारी कंट्री है, हमारी स्टेट है, सॉरी, जिस तरीके से हमारी स्टेट बिहार, तो मैं इसके लिए इमेजिन करता हूं कि मेरा जो ये स्टेट है ये क्या लगे, बहुत ज्यादा डेवलप हो। वैसे हम अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं कि हमारी कंट्री भी क्या हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा डेवलप हो, इसका रेपुटेशन पूरी दुनिया में क्या हो, बहुत बेहतर हो, और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। तो ऐसे डिजायर्स हमारे साथ होते हैं। कहता है कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरत है। हम तो बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, कौन कौन सी चीजें जो हमारी जरूरत है। उसके बाद कहता है कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या सबके लिए जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। ये सारे सवाल है जो इसमें हम समझेंगे। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, लोग कैसे एक साथ रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, क्या एक कंट्री में बहुत ज्यादा एकता आ सकती है, बहुत ज्यादा समानता आ सकती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। कह रहा है कि डेवलपमेंट ये वही चीज है, ये वही सोच है जो इन सवालों के ऊपर काम करती है। बात समझ में आई? डेवलपमेंट यही सोच, जो सोच अभी हमने देखी कि हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा स्टेट कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट इसी सोच को बोलते हैं। और इसी सोच को हम क्या करते हैं, इसी सोच की मदद से हम ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हम एक पिछले स्टेज से अपने आप को क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। कितने लोग को यहां तक एकदम समझ में आ रहा है, हैंड रेज करके बताइए। वेरी गुड। चलिए आगे समझिए। देखिए क्या कहता है, कहता है कि कंट्रीज नाउ डेज आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, दे आर कंसर्न्ड अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए हमारी कंट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में नहीं सोचती, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी सोचती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिविजुअल हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशन का होता है। किसका होता है? नेशन का होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिविजुअल हो सकता है, किसी खास स्टेटा या किसी खास ग्रुप के लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर हो जाता है। ग्रोथ क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद आपका
रुक जाएगा और डेवलपमेंट आपका रुकेगा नहीं। जब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो पूरा राष्ट्र का विकास होगा। आ रही बात समझ में? तो यही होता है हमारी आज की कंट्री हमारी यही सोचती है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ कपल्ड विद एन इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में? आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं इंक्रीज होगी। जैसे मेरे पास आज 50 रुपए एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उस 50 रुपए एक्स्ट्रा के लिए मैं सही लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। 50 रुपए से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप आज के समय में 30,000 रुपीज कोई व्यक्ति जो है वो अर्न कर रहा है। कितना का अर्न कर रहा है? 30,000। सही लिखा है ना? हाँ, आज के समय कोई व्यक्ति जो है वो 30,000 अर्न कर रहा है। कितना अर्न कर रहा है? 30,000। और वो व्यक्ति को किसी ऐसे जगह पर भेजा जाए जहां पर उसकी सैलरी कितनी हो जाए? 40,000 रुपीज हो जाए। तो नो डाउट ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। ये क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है। समझिए ध्यान से, ये क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेकिन ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब कहा जाएगा जब वो व्यक्ति यहां जाकर क्या रहे? सेटिस्फाई रहे। अगर वो वहां जाकर सेटिस्फाई नहीं है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा। समझिए कैसे नहीं कहा जाएगा। देखिए, पैसे में बढ़ोतरी हो गई लेकिन उसे अपने फैमिली से हो सकता है दूर रहना पड़े, अपने इन्वायरमेंट से क्या करना पड़े? दूर रहना पड़े। हो सकता है कि सर वो 10,000 के लिए वहां चले जाए, लेकिन जितनी रिस्पेक्ट उसको यहां मिलती होगी उतनी रिस्पेक्ट इसको यहां पर न मिल रही हो। समझ आई बात? तो अगर उतनी रिस्पेक्ट इसको नहीं मिल रही, वो सेटिस्फाई यहां पर नहीं है, तो उसके लिए 10,000 रुपए जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिए हर कंट्री या हर लोग आज के समय में क्या चाहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये सतत प्रक्रिया, ये चलते रहता है। ग्रोथ आपके एक टाइम के बाद रुक जाएगा। समझिए आगे ध्यान से। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट को क्या करते हैं? हमारे डेवलपमेंट को एक मोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप कितने दिन जिएंगे, आप कितने दिन जीना चाहते हैं, आपकी कंट्री में लोगों की जीने की एक एस्टिमेट ईयर क्या है। जैसे किसी भी कंट्री में किसी व्यक्ति की अगर जीने की उम्र जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब डेथ रेट वहाँ पर अगर ज़्यादा है तो उस कंट्री का डेवलपमेंट भी क्या होगा? कम होगा। समझे? उस कंट्री का डेवलपमेंट भी क्या होगा? कम होगा। किसी कंट्री में लोगों के क्या बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है तो उस कंट्री में डेवलपमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझे? आपकी कंट्री की लिटरेसी क्या है? ये सब चीज़ें जो होती हैं वो डेवलपमेंट को क्या करती हैं? एक अलग मोड़ देती हैं, डेवलपमेंट को बताती हैं। ये सब रीजनेबल फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट का कोई एक फैक्टर नहीं होता है, डेवलपमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। समझे? जैसे एक व्यक्ति जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी हो, बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन खुदा ना खास्ते अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित है, उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, वो हमेशा बीमारियों से जूझता है, तो क्या हम मानेंगे कि वो डेवलप है? क्या वो खुद को मानेगा कि वो डेवलप है? वो नहीं मान पाएगा, वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। हेल्थ भी क्या है? एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है हेल्थ की। एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन वो क्या बोलते हैं उसके पास जॉब नहीं है, तो वो क्या डेवलप है? एक व्यक्ति के पास मान लीजिए बहुत पैसे हैं लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या वो डेवलप है? नहीं। तो डेवलपमेंट के बहुत सारे रीजनेबल फैक्टर्स होते हैं। समझ रहे हो? ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, थोड़े से पॉइंट पर हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा कल से आप लोग बुक जरूर अपने साथ लाइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। चलिए इसको समझते हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस कहता है डेवलपमेंट इज लाइकली टू मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल सीक थिंग्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देम। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर सम मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। बहुत अच्छा बात कर रहा है। देखिए कहता है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, मतलब यह है कि डेवलपमेंट हमसे वादे क्या करता है? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट। हम सभी के साथ अपने डिजायर्स चलते हैं, हम सभी के साथ हमारी अपनी इच्छाएं चलती हैं और हम उन इच्छाओं को अपना डेवलपमेंट गोल मानते हैं। कुछ इच्छाएं लॉन्ग टर्म की होती है तो वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, कुछ इच्छाएं छोटी होती हैं तो उनको हम शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट गोल्स मानते हैं। समझिएगा ध्यान से। कहता है कि पीपल सीक थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देम। लोग उन्हीं चीजों को अपना डेवलपमेंट गोल्स मानते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आज के समय में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप मुझे बताइए। रिसेंट टाइम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या पढ़ाई, स्टडी। तो स्टूडेंट्स के लिए आज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टडी है। हमको पता है ऊपर के मन से बोल रहे हो, लेकिन चलो हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए क्या है? स्टडी जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? डेवलपमेंट गोल्स है। हमको लगा था कि तुम पबजी बोलेगा, समझे? ऐसा नहीं है ना? वेरी गुड। नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए पॉइंट पर आते हैं। आज के लिए अगर हम बात करें, अभी के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गोल्स है वो क्या है? स्टडी है। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक किसान के लिए डेवलपमेंट गोल्स स्टडी हो सकता है?
नहीं, उसकी इच्छाएं अलग हैं। उसकी एक डेवलपमेंट गोल्स क्या होगी, जैसे अभी मॉनसून का टाइम चल रहा है, ठीक है, मॉनसून पीरियड है, तो वो यही चाहेगा कि उसके खेतों में एक प्रॉपर इरिगेशन हो सके, है ना, हो सकता है ना, और अच्छे अनाज का क्या हो, पैदावार हो, कि अच्छा अनाज का प्रोडक्शन हो। अच्छे अनाज का प्रोडक्शन होगा तो वो उस अनाज को क्या करेगा, सेल करेगा, कुछ पैसे कमाएगा, और वो अपने बच्चों को हो सकता है पढ़ा सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके, है ना, वाइफ की ज़रूरतें पूरी कर सके, स्टेटस अपना एक माहौल बना सके अपने सोसाइटी में। तो ये उसके डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। उसके डेवलपमेंट गोल्स, आपके डेवलपमेंट गोल्स डिफरेंट है कि नहीं है? तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। इज दैट क्लियर? इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मेरे लिए है कि आई वांट टू बिकम अ वेरी गुड टीचर, मैं चाहता हूं कि मैं एक बहुत अच्छा शिक्षक बनूं। उसी तरीके से कोई एक किसान बहुत अच्छा शिक्षक क्यों बनना चाहेगा? बिल्कुल नहीं बनना चाहेगा, उसका डेवलपमेंट गोल अलग होगा। एक बिजनेसमैन का डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि वो अधिक से अधिक क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सके, उसको अच्छा प्रॉफिट हो। इज दैट क्लियर? तो वो उसका अपना डेवलपमेंट गोल है। एक दुकानदार का ये होगा डेवलपमेंट गोल कि भाई उसकी दुकान बहुत अच्छे से चले। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? उसका डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि भाई वो क्या करे, वो एक हाँ बहुत अच्छे से इलेक्शन जीते, बहुत मेजोरिटी से वो जीते, और उसकी सरकार हमेशा बनी रहे, है ना, उसकी सरकार हमेशा बनी रहे, वो यही चाहेगा डेवलपमेंट गोल्स। दूसरी पार्टी के डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि सामने वाले की सरकार कभी ना बने, अब इस बार बन गई लेकिन आगे से ना बने, सिर्फ हमारी बने, है ना, समझ रहे बात को? इस तरीके से तो अलग अलग लोगों की अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ठीक है। कहता है कि व्हाट में बी डेवलपमेंट फॉर समवन नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। मतलब अगर किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट गोल है तो ये जरूरी नहीं है कि वही डेवलपमेंट गोल किसी और के लिए सेम हो, उसके लिए भी वही चीज डेवलपमेंट गोल्स हो, ठीक है। कहता है कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। और क्या होता है, जब लोग डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं तो वो सिर्फ एक गोल को नहीं देखते, वो मिक्स्ड ऑफ गोल्स को देखते हैं। किसको देखते हैं? मिक्स्ड ऑफ गोल्स। जरा समझिए यहां पे, जैसे देखिए एक स्टूडेंट, ठीक है, एक स्टूडेंट जो है, मान लीजिए हम एक स्टूडेंट की एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक छात्र या छात्रा, जिसको भी आप मान लीजिए, उसका डेवलपमेंट गोल होगा स्टडी, लेकिन सिर्फ उसका डेवलपमेंट गोल ओनली स्टडी नहीं होगा। एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट गोल सिर्फ स्टडी होगा, या फिर उसके पास और भी बहुत सारे डेवलपमेंट गोल्स होंगे? बताइए। जैसे आपके लिए स्टडी था, तो स्टडी के अलावा और क्या है आपका डेवलपमेंट गोल? आप ही की मैं बात कर रहा हूं, ईमानदारी से कहिएगा, झूठ मत बोलिएगा, यहां पर ऑनेस्ट से। देखिए इकोनॉमिक्स, देखिए हम बता रहे हैं, जब मैं बीए पार्ट 2 में था, ठीक है, ग्रेजुएशन पार्ट 2 में था, तो एक बार कोई क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कॉलेज में, ठीक है। तो कॉलेज में जब सवाल पूछा गया था तो मैंने उसका आंसर दिया थोड़ा सा घुमा फिरा के। तो प्रोफेसर साहब बोले, वो अब नहीं रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला मुझसे, ये बोला पर्सनली, वो एचओडी थे जैन कॉलेज के, तो उन्होंने मुझसे बोला पर्सनली कि बेटा इकोनॉमिक्स में आप चीट नहीं कर सकते हैं। तो हम शर्मा के बैठ गए, हम सोचे कि आंसर देना है भाई, आंसर देने का आदत है, तो घुमा के ही आंसर देने नहीं आ रहा था, तो बोले कि आप चीट नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है जिसमें आप घुमा के नहीं बोल सकते हैं। ऑनेस्टी से बताइएगा कि आपका स्टडी के अलावा क्या डेवलपमेंट गोल है, ईमानदारी से। कुछ भी सोचे होगे मन में, डॉक्टर बनना है आगे, मतलब स्टडी के अलावा डॉक्टर, तो ये तो सेम ही होगी, चलिए ठीक है ना, चलिए आप स्टडी करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। और कोई आंसर देना चाहेगा इस तरीके से? हाँ बताइए, चलो बोलिए बोलिए। अच्छा कोई बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आइए हम बताते हैं। देखिए ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, आप गलत बोलेंगे आप सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसने बताया कि सर स्टडी के अलावा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो भाई डॉक्टर आप स्टडी करके बनिएगा, ठीक है, तो सीधा सीधा रास्ता है, इसमें कोई अलग नहीं है। देखिए बताता हूँ आपको मैं एक रियल एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। आप जरा अपने फादर के बारे में जरा सोचिए, ठीक है। व्हाट योर फादर डू? ऐसा ही है ना, वो सब इंस्पेक्टर हैं, पुलिस में है भाई। एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पापा इनके हैं एसआई हैं, ठीक है, पुलिस हैं, ठीक है, चलिए पुलिस विभाग में है। इनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? इनके लिए मिक्स ऑफ डेवलपमेंट गोल्स मैं बताता हूँ। मिक्स ऑफ, पहले इनकी डेवलपमेंट गोल ये होगी कि जब ये एसआई पोस्ट पे है ना, ये जल्दी से जल्दी क्या बन जाए, डीएसपी बन जाए, ठीक है। उनके मन में चल रहा होगा, कभी बात किए हैं, बोलते भी होंगे इतने साल के बाद डीएसपी हो जाएंगे, बोलते होंगे, पक्का बोलते हैं, घर में घूम फिरा के बोल देते हैं ना। देखिए बात बोल देते हैं, ठीक, हमारे पापा भी बोलते थे कि बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, सूबेदार बन जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक 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 है। तो एसआई से क्या हो जाता है, डीएसपी की बात करते हैं, ठीक है। तो इनका एक डेवलपमेंट गोल है कि उनके अपने नौकरी में क्या हो जाए, प्रमोशन हो जाए, पहला है। दूसरा क्या होगा, इनकी सैलरी बढ़े, क्या बढ़े, सैलरी, ये एक दूसरा हो गया। जाहिर सी बात है पोस्ट बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तीसरा क्या होगा, हो सकता है ये सोचते हो कि इनका बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए,
उन्हीं के बेटे हो, डॉक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका डेवलपमेंट गोल ये निश्चित होगा कि मेरा बेटा को किसी तरीके से हमको क्या कर देना है, डॉक्टर बनाने भर पढ़ा देना है, ठीक है। तो उनका एक और डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उनका बेटा क्या हो जाए, एक एजुकेटेड पर्सन हो जाए, पढ़ लिख के एक प्रोफेशन ज्वाइन कर ले विच इज अ डॉक्टर, ठीक है। और चौथा गोल क्या हो सकता है, सिस्टर है आपकी, ठीक है, वो चाहते होंगे कि मेरी जो बेटी है मैं उनको एक सबसे अच्छे, बहुत अच्छे घर में उसकी क्या कर दूं, शादी कर दूं। ये उनका डेवलपमेंट गोल होगा। मेरी भी बहन है, मेरे पापा भी सोचते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से सोचते हैं कि मेरी जो डॉटर है उनको मैं क्या कर दूं, एक अच्छे घर में क्या कर दूं, उनकी शादी, शादी को क्या लिख दे, एस लिख देते, समझ गए होंगे, ठीक है, उनको शादी कर दूं। अब देखो उनके पास एक डेवलपमेंट गोल है क्या, नहीं। आप अपने घर में रहते हैं कि रेंट पे रहते हैं, अपने घर में, तो उनका डेवलपमेंट गोल होगा कि उनका एक और घर हो जाए, है ना, एक्स्ट्रा होम हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक लग्जरियस होम हो, क्या हो, एक लग्जरियस घर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक लग्जरियस घर सोचते भी होंगे, ऐसा मन में लोग सोचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो किस तरीके के, देख रहे हो, एक डेवलपमेंट गोल पर नहीं है, वो मिक्स ऑफ गोल्स के साथ है, समझ गए। इस तरीके से एक महिला के बारे में सोचिए, एक महिला जो बैंक में जॉब करती हो, वो किस तरीके, किसी की मम्मी है बैंक में जॉब दे दी भैया, कोई आस पड़ोस में नहीं ना, चलिए देखिए हम आपको एक इमेजिनेशन से बताते हैं, मेरे घर में एक है जो बैंक में है, चलिए मैं बताता हूँ उनका डेवलपमेंट गोल क्या है। सबसे पहला उनका डेवलपमेंट गोल ये है कि जब भी उनकी कहीं पोस्टिंग होती है तो वो देखती हैं सिक्योरिटी, क्या देखती हैं, सिक्योरिटी, उनके साथ में पूरी फैमिली चली जाती है भाई, ठीक है। सबसे पहले देखती है सिक्योरिटी, वो चाहते हैं कि क्या रहे, हम सिक्योर रहें, तो सबसे पहले उनकी जॉब में क्या आ जा रहा है, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी हो, ठीक है, आसपास से भी क्या हो, सिक्योरिटी हो, दो डेवलपमेंट गोल्स। तीसरा प्रमोशंस होता रहे, क्या होता रहे, पीओ हैं अभी, वो चाहती है कि जल्दी हम क्या बन जाए, मैनेजर बन जाए, क्या बन जाए, मैनेजर बन जाए। देख रहे हो किस तरीके से डेवलपमेंट गोल चेंज हो रहा है। उसके बाद अब उनकी एक लड़की है, वो चाहती है कि उनको एक बहुत अच्छे स्कूल में डालें जिसको वो क्या करना है, पढ़ाना है, ठीक है। तो वो अपनी डॉटर को एजुकेट करने की बात कर रही है ना, डॉटर को क्या करने की बात कर रही है, एजुकेट करने की बात कर रही है। बात समझ में आ रही है। साथ साथ में उनके हस्बैंड, मतलब मेरे जो भैया हुए, वो भी बैंक में ही हैं, तो उनके बारे में भी सोचती है कि वो भी जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, मैनेजर हो जाए, क्या हो जाए, वो दोनों पीओ हैं। अब ये मत कहिएगा सर शादी कैसे, है ना, दोनों के पीओ, है ना, तो शादी भाई अरेंज मैरिज है, समझा, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, ठीक है। और क्या इनका डेवलपमेंट गोल है, इन दोनों का डेवलपमेंट गोल ये है ना कि इन दोनों का पोस्टिंग एक ही जगह हो, ठीक है। अभी तक तो नहीं हुआ है, अलग अलग है, लेकिन ये लोग चाहते हैं। अब देख रहे हैं किस तरीके से मिक्स ऑफ गोल्स आ रहा है। एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट गोल्स बहुत सारे हो सकते हैं आपके, रेदर देन इनकम, सिर्फ इनकम ही आपका डेवलपमेंट गोल नहीं होता है ना। आदमी जब भी डेवलपमेंट की बात करता है तो सोचता है कि पैसा बढ़ जाए, नहीं, पैसा बहुत बड़ी बात नहीं होती है, पैसा आपका बढ़े तो साथ साथ में आप इन्वायरमेंट देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए एक ऐसे स्टेट में आपका पोस्टिंग हो जाए, एक ऐसी जगह पर आपका पोस्टिंग हो जाए जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो और सिर्फ आपको वहां पर जाने के लिए 5,000 रुपये आपको ज़्यादा दिया जाता हो, तो ऑब्वियसली आपके मन में क्या आएगा कि भाई हम एक ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर 5,000 रुपये कम रहता लेकिन मुझे एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलता। वो आपका डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वो रेदर देन इनकम है कि नहीं है, सिर्फ इनकम उस पर मायने रखता है, नहीं रखता है। और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, है ना। आप ऐसे स्टेट में चले गए जहां पर आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा हो, है ना, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, या फिर एरिया वाइज, है ना, टेरिटरी के नाम पर एरिया वाइज आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, तो वो भी डेवलपमेंट गोल्स में आता है कि भाई वैसा चीज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स और उनके साथ मिक्स ऑफ गोल्स ऐड होते हैं। क्या ऐड रहते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स ऐड होते हैं। आगे बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए इसके बाद क्या कहता है, कहता है कि दैट इज नॉट ओनली बेटर इनकम बट ऑल्सो अदर थिंग्स विच कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ। मतलब कि वो सारी चीजें हैं, देखिए बच्चे को पढ़ाना, है ना, अपने हस्बैंड का प्रमोशन कराना, है ना, बेटी की शादी करना, बेटे को डॉक्टर बनाना, अपने डीएसपी बन जाना, ये सब इनकम से आगे का महत्व है। ये सिर्फ इनकम पर निर्भर नहीं है, ये वो चीजें हैं जो इनकम के बाद आती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इनकम से आप नहीं जस्टिफाई कर सकते। इज दैट क्लियर। अगर इनके पापा को डीएसपी रैंक मिल जाए, ठीक है, और सैलरी नहीं बढ़ाई जाए, सेम सैलरी रह जाए और कहा जाए कि या तो आप डीएसपी बनेंगे, ठीक है, तो सैलरी आपको बढ़ाई नहीं जाएगी लेकिन आपको पदवी दे दी जाएगी, तो मैं एकदम दावे से कह सकता हूं कि भाई वो कहेंगे भाई एसआई में भी वही सैलरी है और डीएसपी में वही सैलरी है, लेकिन यहां पर आने के बाद ऑनर क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है ना, पावर बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है, तो हमको वो चाहिए। आगे बात समझ में। तो ये इनकम के बाद की बात है, ठीक है। तो ये मिक्स ऑफ गोल्स में काउंट होता है। समझ में आया तो हाथ उठा के बोलिए ये सर एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए तो कहता है कि डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है। द मोस्ट पीपल द गोल इज डिजायर फॉर मोर इनकम, अदर देन पीपल ऑल्सो वांट इक्वल ट्रीटमेंट। मतलब क्या कहते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स में या अदर देन इनकम के अलावे जो गोल्स में आता है, बहुत सारे लोगों के लिए इनकम बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स होता है, लेकिन उसके अलावे
क्या उनके लिए अच्छी इनकम होती है, क्या होती है कि फ्रीडम उनको मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सिक्योरिटी हो, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स हो, नो डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म, किसी भी आधार पर, रंग के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। इन्हीं सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर समझ में आ गया? वेरी गुड। अगले क्लास में हम लोग इनकम एंड अदर गोल्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ चीजों को कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही, थैंक यू सो मच।